मीरा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मीरा, मैंने थोड़ी देर में आ जाएगी और इतनी स्टूपिड सी बातों से इरिटेट करेगी। मुझसे और मेरे काम से दूर रहो। इसका मतलब तुम्हें मेरी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या? सब कुछ खुद संभाल लोगे। तो ये लो। थैंक यू कि आज के बाद तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम कुछ भी करती हो ना, उससे मेरी चीजें और कॉम्प्लिकेट होती है, और कुछ भी नहीं। ये कागज उठाना मेरी आखिरी मदद थी। और ये जो तुमने कॉम्प्रो कुम्प्रो बोला ना, जिस दिन उसका मतलब समझ आ गया उसका भी जवाब दे दूंगी। जिस दिन क्यों? तो अभी मतलब समझ लो। कॉम्प्लिकेट का मतलब मुश्किल करना, चीजें मुश्किल करना, जो तुम मेरी लाइफ को कर रही हो। हाँ, और मिसेस कपूर जी ने जो मेरे पापा जी पे इल्जाम लगाया है, उससे तुम्हारी जिंदगी एकदम आसान हो गई है। विवान कपूर, मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरे पापा जी ना 100% सच्चे हैं, वो भी गांधी जी की टक्कर के सच्चे। मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। You can leave. वैसे भी तुमने जितना बोलना था बोल चुकी हो, और जो हमारे बीच में इतना सा भी भरोसा था ना, वो सब बिखर चुका है इन कागजों की तरह। और अभी तो मेरे हाथ खाली हैं, पर जल्दी मेरे हाथों में सबूत होगा। सबूत कि मेरे पापा जी एकदम सच्चे हैं और तुम्हारी मम्मी जी जिंदा है। अमाया, अमाया, मेरे साथ चल। कहाँ? बस चल। पापा जी, तो आप उधर आ जाओ। मुझे कुछ पूछना था। क्या पूछना है? सब ठीक है ना? हाँ जी, बैठ। आप दोनों ना आंखें बंद करो और याद करो कि मम्मी जी कैसे थे, कैसी दिखती थी। याद है या मैं बादाम लेके आऊं? और अच्छा पुत्र, ठीक है, कोशिश करता हूँ। मैंने जो भी सुना था लोगों से मॉम के बारे में, वो बड़े धीमे धीमे बात करती थी। जब मॉम नर्वस होती थी तो उनकी सांस फूल जाती थी। बहुत तमीज वाली थी वो बहुत लविंग थी। वैसे पढ़ी लिखी थी, पर हाव स्वभाव पूरे देसी थे। मॉम को इंडियन चीजें बहुत पसंद थी। वो बार बार पिताजी पिताजी कहती थी, जैसे भगवान को याद कर रही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो किसी बाबा जी को फॉलो करती थी और
जिन्हें सब पिताजी पिताजी कहते थे। जब वो मुझे मिली थी जब वो घर से निकली थी तो उन्होंने पीले रंग का सलवार कमीज पहना था। लड़ गए पेचे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। सुनो, अरे वाह, 10 minutes and 32 seconds और एटीट्यूड ऑलरेडी ओवर। फिर से खुद मेरे सामने आ गई। बाय गॉड, मेरे बिना बिताया हुआ एक एक मिनट तुम गिनते रहते हो ना। बड़े वेले हो। एनीवे, क्या बकवास करने आई हो, जल्दी बोलो। मैं कोई बकवास नहीं करती, मेरे मुंह से तो बस प्रवचन निकलते हैं। Are you out of your mind? इस सब में अगर मेरी बहन को खींचा ना तुमने तो मैं। भाई, वो मेरी भी माँ है, तो मैं भी इन सब में हूं ना। और अमर अंकल जिनसे मिले थे वो हमारी मॉम ही थी। और भाई, मेरा दिल कहता है कि माँ भी सही कह रही है। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम क्या कर रही हो? जब बात मुझ तक थी तो ठीक था, अपनी बात प्रूव करने के लिए, इतना पॉइंट रखने के लिए तुम अमाया को हर्ट कर रही हो। तुम्हें कोई अंदाजा भी है? मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही, मैं तो बस उम्मीद दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं है, तो मैं क्या करूं? मीरा, तुम क्यों ये साबित करने के पीछे पड़ी हुई हो कि पम्मी कपूर जिंदा है? मिसेस कपूर जी, आप क्यों साबित करना चाहती हैं कि वो मर चुकी हैं? और आप कौन सा सैर सपाटे पे निकली थी जब आप पुलिस स्टेशन गई थी? बस मीरा, हमें जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया। अब तुम्हें इस मैटर में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। मैं अड़ाऊंगी, टांग भी अड़ाऊंगी, मुंह भी अड़ाऊंगी, नाक भी अड़ाऊंगी, जो अड़ाना है अड़ाऊंगी। पर जो कहा है वो साबित करके रहूंगी। पम्मी कपूर जिंदा है। जिंदा ही तो है। जब तक वो जिंदा थी उन्होंने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना के रखी थी, और अब इस लड़की ने बना के रखी है। तुम्हारी जिंदगी है क्या? नर्क ही तो है।
only because of this girl. खा लो। इस सफर को तय करने में तुम्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी। खा लो जल्दी। मिसेस कपूर जी, मैंने ना बचपन से ही देसी घी और मक्खन दबा के खाया है। सारी उम्र लड़ने की ताकत है। ये आप खा लो। सलाद खा खा के थोड़ी कमजोरी हो गई होगी ना। और अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका वही हश्र होगा जो पम्मी का हुआ था। वापस कैसे आओगी पम्मी डार्लिंग, जब मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें बहुत लंबे सफर के लिए भेज दिया था। अचार नहीं लाई। आजा निम्मो। पापा जी लोग गरम चाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे हमारा पुत्र, आजा तू भी नाश्ता कर ले। नहीं आंटी। अरे गर्मा गर्म पराठे खा ले। थैंक यू सो मच आंटी। मुझे एक्चुअली एक काम है, मुझे मार्केट जाना है। पुत्र इतनी सवेरे सवेरे? हाँ, आज एक्चुअली भाई का बर्थडे है और मुझे उनके लिए गिफ्ट लेने जाना है। निम्मो, तुम चलोगी क्या मेरे साथ? विवान का बर्थडे? भाई के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक पुत्र तुमको। हैप्पी बर्थडे टू हिम। निम्मो चले? हाँ ये रख दे पुत्र। माया मैं ना फोन लेके आती हूँ। ओके। पता है, भाई अपना बर्थडे कभी भी नहीं मनाते, क्योंकि इसी दिन हमारी मॉम हमें छोड़ के चली गई थी। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे आने के बाद वो अपना बर्थडे जरूर मनाएंगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है मीरा, और मुझे पता है तुम मॉम का सच सामने लेके आओगी। और मुझे पता है तुम मॉम का सच सामने लेके आओगी। ओह, आई एम सो सॉरी। मैंने आप लोगों को देखा ही नहीं।
एक्चुअली क्या है, इंडिया में इतने लोग हैं ना, कोई भी कहीं से भी निकल आता है। कोई कर नहीं जी, गलती से लग गया उन्हें। जी हम लोग कह रहे थे कि जो कुछ हुआ है उसे हम भूल जाते हैं। हम तो भूल ही गए हैं जी। आज इतना अच्छा शुभ दिन है, हमारे जॉय जी का जन्मदिन है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम उनके जन्मदिन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रख देते हैं जी। आउच! चुप गई। जुत्ती चुप गई जी। नहीं, आपकी बात। वैसे अगर देखा जाए तो शूज काफी मल्टीपर्पज चीज होते हैं। अरे आप लोगों को तो मल्टीपर्पज का मतलब ही नहीं पता होगा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। मल्टीपर्पज का मतलब एक ही चीज जिसके कई फायदे हो। हाँ, जैसे शूज को ही देख लीजिए, इसके कितने फायदे होते हैं। आप इन्हें पैरों में भी पहन सकते हैं, और जब किसी से बहुत इरिटेशन हो रही हो ना, तो उसे मार भी सकते हैं। और सबसे बढ़िया फायदा जानती हैं आप? अगर किसी को सबक सिखाना हो तो उसे पॉलिश करने के लिए भी दे सकते हैं। जूते साफ कर दीजिए ना डॉली जी। अच्छे से शाइनी। मिसेस कपूर जी, मेरी मम्मी आपसे बड़ी हैं और ये बात आप भूलिए मत, वरना मैं भी भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़ी हैं। वाह, वैसे दो चीजें तुम कमाल की करती हो। एक तो उल्टा जवाब देना, और दूसरा काला जादू करना। जी तुसी की कह रहे हो जी? मीरा ये सब नहीं करती है। नहीं पुत्र, मीरा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। समझाओ रोमा जी को। हम तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी के लिए आए थे, जब पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन है। मुझे क्या समझाएंगे? मैं तो पहले ही सब कुछ समझ चुकी हूं। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। आप सब प्लीज बुरा मत मानिए। भाई अपना बर्थडे इसीलिए नहीं मनाते क्योंकि इसी दिन हमारी मॉम हमें छोड़ के चली गई थी। बेटा, क्या तुम्हें अब भी मेरी बात का विश्वास नहीं है? मैं आपको कुछ महीनों से जानता हूं
और मिसेस कपूर को सालों से। आज तक जो सिखाया है उन्होंने सिखाया है। She's taught me everything. तो आप ही बताइए, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? और आप लोग प्लीज मेरे बर्थडे के लिए कुछ मत कीजिए। मुझे पता है मैं नहीं आ पाऊंगा और आप लोगों को बुरा लगेगा। सो इसने तो अपनी जड़ें पता नहीं कहां तक फैला रखी हैं। मेरे साथ नहीं, मेरे परिवार के साथ ही नहीं, इसने तो विवान को भी अपने परिवार से दूर कर रखा है। बर्थडे पार्टी हो ना हो, पर उसे बर्थडे गिफ्ट तो मैं दूंगी।